नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबों का मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए। मित्रों, आज दिवाली है तो सबसे पहले आप सबों को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। सुख के दीप जले, घर आंगन खुशहाली हो, बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का प्यार मिले, ऐसी आपकी शुभ दीपावली हो। तो मित्रों, मेरे बहुत सारे मित्रों ने, शुभ चिंतकों ने कहा कि आप सिर्फ राजनीति की बातें करते हैं, राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं। राजनीति का छात्र अवश्य हूं, और भारत जैसे विशाल एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में आपको इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की थोड़ी बहुत समझ होनी ही चाहिए। तो मित्रों, आज दिवाली है, दीपावली है, हर तरफ खुशियों की बहार है, और आज बाल दिवस भी है। तो चलिए आज थोड़ा विषय को चेंज करते हैं, विषय को परिवर्तित करते हैं, और आज धन की जो देवी हैं लक्ष्मी, उनके विषय में कुछ बात करते हैं, और एक फाइनेंशियल प्लानिंग की बातचीत करते हैं। मित्रों, जैसा आपको मालूम है, आज बाल दिवस है, और हम अपने बच्चों के भविष्य की प्लानिंग करते हैं। उनकी, जब हमारे बच्चे छोटे हों तभी से हम उनकी प्लानिंग करते हैं कि उनके एजुकेशन के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, और तमाम वो सपने जो हम स्वयं पूरा नहीं कर पाए, हम चाहते हैं अपने बच्चों के भविष्य को और अधिक से अधिक उज्जवल करें, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, उनकी सारी ज़रूरतें पूरा करें। तो इस विषय में मैं आपसे आज एक छोटी सी चर्चा करूंगा फिनेंशियल प्लानिंग को लेकर। तो मित्रों, जैसा आप सभी को पता है, हम इन्वेस्ट करते हैं, हम निवेश करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, और हम उनसे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे हमें को रिटर्न मिलेगा। तो ट्रेडिशनल वे में ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट में जो मैंने देखा है लोगों को, सबसे बड़ी बात है कि फिनेंशियल एसेट्स की और प्रोडक्ट्स की जानकारी आज के समय में बहुत कम है लोगों को, और ज़्यादातर लोग अपने एडवाइज़र पे, अपने इंश्योरेंस के जो उनके एडवाइज़र हैं, एजेंट हैं, जो कह लीजिए, उन पर निर्भर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे आज के दिन ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ी समझ अपनी बढ़ाइए फिनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर के, निवेश को लेके, इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि ये आपका पैसा है और आपको ही इसको सींचना है और इसको ग्रो करना है। तो जितना आप इसके बारे में पढ़ेंगे, जितना आप इसके बारे में सोचेंगे, और जब तक आप इस विषय में आप पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक जो एक तरह से हम कहते हैं कि आर्थिक सुरक्षा, जो कि और एक तरह से आपके कॉर्पस जो भी बनता है, उसमें उस वृद्धि तभी होगी जब आप निरंतर निवेश करते रहें ऐसे प्रोडक्ट में जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहे, और वो इन्फ्लेशन को भी बीट करे, मुद्रास्फीति को बीट करे। तो चलिए, आज बाल दिवस है तो बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, जब भी आप कोई प्लान करते हैं तो आप एक गोल रखते हैं कि भाई मेरा बच्चा अभी 4 साल का है, तो 16 साल में वो 12th का एग्ज़ाम देगा, फिर 12th के बाद वो इंजीनियरिंग करेगा, मेडिकल पढ़ेगा, लॉ में जाएगा, फिर उसके बाद वो हायर एजुकेशन में जाएगा, विदेश में पढ़ाई करेगा, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आपके पास एक गोल है और एक टाइम फ्रेम है, और उस टाइम फ्रेम में आपको 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 जो लगता है कि इतने इतने रकम की आवश्यकता होगी, इतना, तो उस हिसाब से आप आज के दिन से ही आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि लंबे लंबे अंतराल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे। तो हमारे पास कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हैं। तो जो एसेट क्लास होते हैं, उसमें हमारे पास इक्विटी एक एसेट क्लास है, जो कि इसमें आप शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं, वो हैं। दूसरा हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड एज एन एसेट क्लास, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक साल में लगभग 32,000 से 50,000 के आसपास रुपए के आसपास गोल्ड आ गया। तो गोल्ड एक तरह का एसेट क्लास है। उसके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में हम पैसे लगाते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस स्कीम होते हैं, जैसे पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई। इसके अलावा हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक फिक्स डिपॉजिट करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, और बहुत लोग एलआईसी की पॉलिसीज़ भी लेते हैं। तो ये आपके अलग अलग तरह के एसेट क्लास हुए। तो आज मैं जो आपसे आपसे एक तरह से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा अपना नज़रिया और सोच बदलिए, और अच्छे रिटर्न की अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो निश्चित रूप से हमको इक्विटी में आना होगा। अगर आप आज के समय की बात करें तो अगर आप देखें तो बैंक का फिक्स डिपॉजिट कितना मिलता है हमको, 5%, पीपीएफ में 6%,
सुकन्या समृद्धि योजना में थोड़ा सा ज़्यादा, मेरे हिसाब से 6.9%, और सब में एक लॉक इन होता है 10 साल 15 साल उस हिसाब से। तो जो और खास करके अगर बच्चे के एजुकेशन की बात करें तो जो नॉर्मल इन्फ्लेशन होता है 4%, 5%, 6%, एजुकेशन इन्फ्लेशन होता है 9%, 10%। तो इस हिसाब से हर 6 साल में 7 साल में जो चीज़ आज है उसकी वैल्यू, जो मान लीजिए आज IIM से कोई बच्चा पढ़ता है तो 25 लाख अगर फीस है, तो 7-8 साल बाद वो हो जाएगा 50 लाख, और 15 साल बाद हो जाएगा 1 करोड़। तो आपको इस फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपना निवेश करना है। तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को चूज करना है जो कि इन्फ्लेशन को बीट करे। तो सबसे पहली शुरुआत, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने उसने उस दिन कहा कि इन्वेस्ट करना है, इक्विटी किस में करना है ये बाद में सोचिए, पहले इन्वेस्ट करना शुरू करिए। तो जब तक आप होटल में नहीं जाएंगे तो मेनू कार्ड में क्या खाना है वो तो बात की, पहले होटल तो जाइए। तो सबसे पहले इक्विटी में हम आज डिसाइड करेंगे कि अब हाँ मैं इक्विटी में मेरा एक्सपोजर होगा। तो उसमें एक एसेट एलोकेशन करते हैं कि जो मान लीजिए 100 रुपये हैं तो 70 रुपये इक्विटी में डालूंगा, 20 रुपये में डेट में डालूंगा। डेट में जैसे आप डेट म्यूचुअल फंड हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, PPF होगा, 10% में गोल्ड में डालूंगा। तो इस ढंग से आपको एक एसेट एलोकेशन करना है, ताकि ये होता है कि तीनों जो एसेट क्लास होते हैं एक ही समय में परफॉर्म नहीं करते हैं। कभी इक्विटी अच्छा करता है, कभी गोल्ड करता है, कभी फिक्स्ड इनकम करता है। तो इस हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन करना है। फिर आपको गोल देखना है कि मुझे 1 करोड़ चाहिए 15 साल बाद। तो एक थंब रूल है कि 15-15-15 15 साल तक, 15,000 पर मंथ 15 साल तक, और अगर 15% का रिटर्न मिलता है आपको तो 1 करोड़ का आप कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं 15 साल में। तो आपको म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड हैं, आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप आप ग्रो का ऐप डाउनलोड करिए, चिरोधा का ऐप डाउनलोड करिए, नहीं तो फिर जो फंड हाउस है उनके वेबसाइट पे जाइए और एक सिंपल इंडेक्स फंड, जो कि म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड जो सेंसेक्स फंड है या निफ्टी फंड है, जो आपको 30 कंपनियों या 50 कंपनियों का एक बास्केट होता है, उसमें हर महीने चुपचाप जैसे आपकी सैलरी आए आप डेट तय कर लीजिए, 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, हर साल आपको, हर महीने आपको 15 साल तक कम से कम उसमें निवेशित रहना है। शुरुआत आप 1,000 रुपये, 500 मिनिमम 1,000 रुपये से शुरुआत करिए और हर साल 10% उसको बढ़ाइए। हर वर्ष जो है जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है अब, और आप देखेंगे 15 साल में आप एक अच्छा कॉर्पस आपके पास जमा हो गई। तो ये हुआ पहला इंडेक्स फंड, आप शुरुआत की आपने इंडेक्स फंड से। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मैं कहूँगा आप इंडेक्स फंड ना करके एक बैलेंस फंड में करिए। तो उसमें और डेट और इक्विटी का ऑटोमेटिक जो है एक तरह से आपको कंपोनेंट मिल जाता है। तो बैलेंस फंड या फिर एक आप इंडेक्स फंड से शुरुआत करिए। दूसरा, थोड़ा सा उसमें ग्रोथ को बढ़ाना है, थोड़ा सा तो थोड़ा टेल विंड भी चाहिए। तो एक 10% का एक्सपोजर आप मान लीजिए इक्विटी में 100 रुपये डालना है तो 70% आप डाल दीजिए इंडेक्स फंड में, 10% या 60% इंडेक्स फंड में डाल दीजिए, 20% आप डाल दीजिए मिड कैप फंड में, छोटी कंपनियां जो कि आगे चल के बड़ी हो जाएंगी, तो 80% होगा। और रेस्ट जो 20% इक्विटी का वो आप इंटरनेशनल फंड में डालिए, क्योंकि मेजरली अमेरिका के बाजार में, क्योंकि अमेरिकन जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है। तो अमेरिका पे बेट करिए, जैसे कंपनियां जैसे गूगल है, एप्पल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसी कंपनियों में आपको एक्सपोजर मिले तो 20% जो है आप उसमें डालिए। तो आप इंडिया में भी कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक है म्यूचुअल फंड या ETF, उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप जो है S&P जो स्टैंडर्ड एंड पुअर का जो ETF है उसमें कर सकते हैं। तो ये सब मोतीलाल ओसवाल के साइट पे जाइए म्यूचुअल फंड के, और इसके बारे में देखिए कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस किस में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपका इक्विटी एक्सपोजर हो गया। थोड़ा सा मैं आपसे ये भी कहूँगा, इसके अलावा जो डायरेक्ट जो अच्छी कंपनियाँ हैं तो उसमें भी निवेश करिए। अच्छी कंपनियां कौन सी हैं? तो बच्चों के लिए, बच्चों को जो पढ़ाई की शुरुआत करते हैं वो ABCD से करते हैं। तो 4 कंपनी जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज के दिन, आप इसमें थोड़ी थोड़ी जो है अमाउंट निवेश जरूर करिए। तो A फॉर एशियन पेंट्स, भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी, और साल दर साल जबरदस्त रिटर्न दिए इन्होंने, और आप देख रहे हैं 1984 से अभी तक जो है लगभग 600 गुना ये कंपनी जब इसकी लिस्टिंग भी बढ़ चुकी। तो A फॉर एशियन पेंट्स। बी फॉर ब्रिटानिया, हम इसके प्रोडक्ट्स हर दिन यूज़ करते हैं, बिस्किट खाते हैं, केक खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, इनके डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। बिस्किट मार्केट में 50% से ज़्यादा इनका मार्केट सेगमेंट है। ज़बरदस्त कंपनी, 106 साल पुरानी कंपनी, ज़बरदस्त पेरेंटेज। ब्रिटानिया के शेयर्स खरीदिए और 15 साल 20 साल रखकर भूल जाइए, और ये कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है।
सी फॉर कोलगेट। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। बहुत तगड़ी कंपनी, और हर साल पिछले 56 साल में लगातार ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और आपको विश्वास नहीं होगा, 1978 में इसका आईपीओ आया था 25 रुपये पे। तो अगर उस हिसाब से अगर देखा, हालांकि तो 100 शेयर अगर किसी ने खरीदे होते, 2500 रुपये लगाए होते 1978 में, आज 42 साल के बाद जो है, तो अभी तक जो है उसका वैल्यू 16 करोड़, और हर साल आपको 30 से 35 लाख रुपए उसका डिविडेंड आते। तो ये चलिए, पुरानी बात हो गई, बट मैं ये कहूँगा ये सब कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं। कुछ भी हो, कोरोना हो, भूकंप आए, ये हो वो हो, ऐसी कंपनियां ग्रोथ हर साल देते हैं। तो ABCD इन 4 कंपनी से आप शुरुआत करिए। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाइए कंपनियों के बारे में। और डी फॉर डिवीज लैब। तो जितनी कंपनियां हैं, जितनी फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, तो इस सब के लिए एक API जो उनका जो एक तरह से कच्चा माल समझ लीजिए, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उनके लिए। ज़बरदस्त कंपनी, 17 साल 18 साल में देखिए कि लगभग जो है 1 लाख की वैल्यू 6-6.5 करोड़ हो गए, और डिविडेंड ऊपर से अलग। और ये साल दर साल जो है 12 से 15% ये रिटर्न दे रही है। तो ऐसी कंपनियों में आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में निवेश करिए। पैटर्न समझिए, मतलब माइग्रेशन हो रहा है, वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है। तो जब आप देखिए, आप सरकारी बैंक है, वहां जाते हैं तो आप अकाउंट खुलाने तो बोलते हैं अरे बाद में आना, अभी जो है चाय पीना है या लंच के हैं। और प्राइवेट बैंक में आप जाते हैं तो सर आइए सर, बैठिए सर, चाय पीजिए, क्या लेंगे आप। तो आप देखिए कि धीरे धीरे उनका मार्केट शेयर श्रिंक कर रहा है, और प्राइवेट बैंक वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो आप प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट करिए, HDFC बैंक में करिए, कोटक बैंक में करिए, बजाज फाइनेंस में करिए, NBFC में करिए। तो आप वैल्यू माइग्रेशन देखिए। जैसे पहले हम लोग स्कूटर चलाते थे, स्कूटर के बाद बाइक आ गई, हीरो होंडा, तो कितनी कितनी बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प हो गई। अब देखिए 20-25 साल में कितने कितने हजारों गुना रिटर्न दिए हैं। तो ऐसी कंपनियां आप जो ट्रेंड को पकड़ रही हैं, नए ट्रेंड को पकड़ रहे हैं, उसको देखिए। इंश्योरेंस सेक्टर, 5% लोगों के पास इंश्योरेंस है, और सोचिए 1.5 इतनी आबादी है हमारी, कितना पोटेंशियल है इंश्योरेंस को ग्रो करने का। तो इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, HDFC लाइफ में करिए, ICICI प्रू लाइफ में करिए, SBI लाइफ में करिए, अगर LIC लिस्ट होता है तो उसमें निवेश करिए। तो ऐसी कंपनी में निवेश करिए। इसके अलावा मैं बोलूँगा आप 5-10 कंपनी अपने रडार पर रखिए, जो अपने 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 क्षेत्र में मार्केट लीडर्स हैं। जैसे नेस्ले हो गया, बेबी फूड में, बेबी मिल्क में, चॉकलेट में, कॉफ़ी में, नूडल्स में, इसके प्रोडक्ट हम हर दिन यूज़ करते हैं। नेस्ले ले लीजिए, यूनिलीवर देखिए, भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है, हर 10 में से 9 घर में इसका प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। आप टाइटन देख लीजिए, सोना खरीदने लोग जाते हैं, कितना कितना स्कोप है ग्रो करने का टाइटन जैसी कंपनी में। उसके अलावा आप, मैंने प्राइवेट बैंक की तो मैंने बात की ही की। इसके अलावा आप भारत की जो IT सेक्टर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इसमें निवेश करिए। पेडिलाइट में करिए, जो गम बनाती है, जो फेविकॉल का जोड़ टूटेगा नहीं। देखिए 20-25 साल में कितने 100 गुना, 400-500 गुना रिटर्न दिए हैं। तो ऐसी कंपनी जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं, जो डेली यूज में आती हैं, और कोरोना हो, भूकंप आए, कोलरा हो, हैजा हो, उसका यूज लोग करेंगे ही करेंगे। जिसकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, जिस पर कोई कर्जा नहीं है, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, तो ऐसी कंपनियों पर आप अपने रडार पर रखिए, फोकस करिए, उनके बैलेंस शीट पढ़िए, उनके स्टेटमेंट पढ़िए। तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। इसके अलावा आप उस कंपनी के ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट करेंगे, इतना वो मुनाफा कमाएगी, शेयर होल्डर्स के रिटर्न देंगी। तो इस तरह से मैं आपको कहूँगा कि एक फिनेंशियल प्लानिंग करिए, अपने एसेट एलोकेशन को समझिए। और आज शुभ मुहूर्त है, तो मैं कहूँगा आज से ही आप शुरुआत करिए, थोड़े थोड़े अमाउंट, रेगुलर अमाउंट, और आप 15 साल 20 साल चलाइए, और आप जरूर देखेंगे। और मैं तो पिछले 10-12 साल से मार्केट में हूँ, तो बिल्कुल ये अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। तो अपने 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 क्षमता के अनुसार थोड़ा थोड़ा आप बाजार में आइए, निवेश करिए बच्चों के नाम से, उसे गोल से लिंक करिए, और उसको रिडीम नहीं करना है, बेचना नहीं है। अभी कोविड जो हो हंगामा हुआ तो मार्केट नीचे गया, लेकिन देखिए 6 महीने में निफ्टी सेंसेक्स 60% का रिटर्न दे चुका है। तो मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, चुपचाप हमको जो है इससे घबराना नहीं है। पत्थर
की तरह, चट्टान की तरह अडिग रहना है और उन कंपनियों पे भरोसा करना है, भारत की इकोनॉमी पे भरोसा करना है, विश्व की इकोनॉमी पे भरोसा करना है और सकारात्मक होना है, ऑप्टिमिस्ट होना है। एक ऑप्टिमिस्ट ही मार्केट में पैसा बना सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ध्यान रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोरोना काल है तो उसमें भी कोताही नहीं बरतनी है। और पूजा करिए, पटाखे जलाइए, मिठाई और दिल खोल के दिवाली का आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।